अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम मिल्लत इस्लामिया के लोग, आज हम आप सबके बीच में एक अहम सवाल के साथ रूबरू हैं और वह अहम सवाल ये है कि क्या हम ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल या 20 साल में इस मुल्क के अंदर मुसलमानों का मुस्तकबिल कैसा होगा। अगर आप इसका अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके दिल में वो दर्द भी पैदा होगा कि एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें आज तैयारी करनी चाहिए। पिछले 70-75 सालों में इस मुल्क में हर तरह की सरकारें आईं, हर तरह के लोगों ने गवर्नमेंट चलाई, पर मुसलमानों का मुस्तकबिल, मुसलमानों के हालात दिन ब दिन ख़राब होते चले गए। हम नौकरियों में नहीं हैं, हम बिजनेस में बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामाजिक हालात बुरे होते जा रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं, हमारे मुद्दे ख़त्म होते जा रहे हैं इन राजनीतिक पार्टियों के बीच में, हमारे सवाल उन तक नहीं हैं। जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने आपको शिकार बनाना शुरू किया है, तो जो अपोजिशन के लोग हैं वो बीजेपी के डर का इस्तेमाल करके हमारे वोटों का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में पहुंचते हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा तक दिन ब दिन हमारे एमएलए एमपी कम हो रहे हैं और जो जीत के जा भी रहे हैं वो इस कौम के काम के नहीं हैं, वो अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं और पार्टियों के लिए काम करते हैं। हम आज इस अहम सवाल के साथ कि आने वाले 15-20 सालों में हमारा मुस्तकबिल जो हमें दिख रहा है, शायद आपको भी दिख रहा होगा, उसको बेहतर कैसे किया जाए, इस पे हमें चर्चा करनी है और उस बेहतर मुस्तकबिल को बनाने के लिए हमारा कदम क्या होना चाहिए आज के दिन में, उस कदम को बढ़ाने की ज़रूरत है। इक़्तिदार में जाना या एमएलए एमपी बन जाना या पॉलिटिकली मजबूत हो जाना, हम ये नहीं समझते कि इससे हम अपने मसाइल हल कर लें। मसाइल हल करने के लिए माशरे को हर तौर से मजबूत होना पड़ता है। इक़्तिदार सिर्फ इसको नहीं कहते कि हम इलेक्शन जीत जाएं, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हमें मिल जाए, इसको इक़्तिदार नहीं कहते। या एक मुस्लिम होने के नाते आप विधायक बन जाए, मंत्री बन जाए, इवन सीएम भी बन जाए, तो आप उन मसाइल को हल कर लेंगे जो आप सोचते हैं। जब तक हमारे फेवर में पॉलिसी नहीं बनेगी, हमारे फेवर में नीतियाँ तैयार नहीं होंगी, हमारे जो अहम सवाल हैं उन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, उन सवालों को हल करने की कोशिश नहीं होगी, तब तक हमारा सरकार में होना, संसद या विधानसभा का सदस्य होना, मैं समझता हूँ ये कोई मायने नहीं रखता। हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए, हमारे कदम ऐसे उठने चाहिए कि हम किस तरीके से अपने आने वाले कल को बेहतर करें। अगर हम सोशली तौर पे, सामाजिक तौर पे कोई सलूशन का रास्ता नहीं ढूंढते, आर्थिक रूप से मजबूत होने का कोई रास्ता नहीं ढूंढते, अगर हम इत्तेहाद कायम नहीं करते, अगर हम अपने अंदर कोई सलाहियत नहीं पैदा करते, तो हम समझते हैं कि आप सब कुछ होकर भी अपनी फलाह नहीं कर सकते। अपनी फलाह के लिए आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से मजबूत होने की ज़रूरत है। जब मैं सामाजिक तौर से मजबूत होने की बात कहता हूँ तो एक रिफॉर्म की बात करता हूँ। वो रिफॉर्मेशन हमें करना चाहिए जिस रिफॉर्मेशन से इस कौम की तरक्की के रास्ते खुले। जब हम आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमें इस तरीके से अपने बिजनेस सेटअप करने चाहिए, सामुदायिक तौर से, सोशली, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा काम हमें शुरू करना चाहिए जिससे पूरे माशरे का इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना आगे बढ़े कि मुल्क इकोनॉमिकली आप पे डिपेंड हो। हमारे पैसे से ये देश चले, हम इस देश की तरक्की में हमारी भूमिका तय हो, हम इतने टैक्स पे ही हों कि ये देश आपको इग्नोर करने की हिम्मत न कर सके। इस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नींव रखने की ज़रूरत है। और जब हम राजनीतिक रूप से मजबूत होने की बात कहते हैं तो हम सिर्फ अपने लोगों को एमएलए एमपी बनाने की बात नहीं कहते, हम एक ऐसे संगठन की बात करते हैं, एक ऐसे ग्रुप की बात करते हैं जो
इस देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे एक प्रेशर बनाने में कामयाब हो कि जो अपने फेवर्ड में पॉलिसी बनाने में कामयाब हो। हमें इससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं कि हमारे एमपी बनते हैं या नहीं बनते हैं। हमें इससे मतलब है कि हमारे फेवर्ड की पॉलिसी बनती है कि नहीं बनती है। हमारे आने वाले 10-20 सालों के लिए एक ऐसी नीति तैयार होती है कि नहीं होती है जिससे हमारा मुस्तकबिल मजबूत हो। तो हम इस तरह के काम की शुरुआत करना चाहते हैं। हम इस तरीके से मुसलमानों के मुस्तकबिल की वो नींव रखना चाहते हैं जिससे आने वाले कल हमारा बेहतर हो। आने वाले कल का जो डर है हमारे दिलों से निकले। आने वाले दिनों को लेके जो पूरे कम्युनिटी के अंदर एक अनिश्चितता पैदा हुई है उससे हम बाहर निकलें। और जो पॉलिटिकल पार्टी हमें डरा के या बीजेपी का डर का माहौल बना के हमारे वोटों को लेके सिर्फ सुरक्षा का एक वादा भी नहीं करते। सुरक्षा की जिम्मेदारी तो नीतियों से तय होगी ना। एक अगर ऐसी नीति बनाई जाए जिससे हमारा जो कम्युनिटी है अल्पसंख्यक वो मजबूत हो और उसको सुरक्षा प्रदान मिले, तब हम कह सकते हैं कि देश में सुरक्षित है। तो साथियों, एक ऐसी पहल के लिए आने वाले कल को देखते हुए उसके लिए मजबूती की पहल करने के लिए, नींव की पहली ईंट डालने के लिए, एक मजबूत बुनियाद की तैयारी के लिए हम हर ज़िले में अल्पसंख्यक अधिकार सम्मेलन की शुरुआत कर रहे हैं। हम तमाम साथियों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ मेरा ये वीडियो पहुँचे, अगर आपके मन में कौम का दर्द है, उसके मुस्तकबिल को लेके आप फिक्रमंद हैं, आप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से मजबूती के बारे में सोच रहे हैं, तो आप अपने वहाँ एक मीटिंग कराइए। इंशाअल्लाह मैं मीटिंग में ज़रूर पहुँचूँगा। मिशन की सारी बातें इस तरह डिटेल तौर पर रखी जाएगी। हम आपके राय भी लेंगे। आपके सुझाव और मेरे सुझाव और तमाम माशरे के लोगों के सुझाव से एक बेहतर कल के लिए एक बुनियाद की शुरुआत की जाएगी। हम हर ज़िले में आने को तैयार हैं और इंशाअल्लाह एक मजबूत मीटिंग करेंगे और साथ में माशरे के तमाम लोगों से मिलकर अपने हक हकूक़ की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी कोशिशें होंगी, आपकी कोशिशों से ये सारी कोशिशें कामयाब होंगी और अल्लाह चाहेगा तो इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर एक बेहतर मुल्क बनाने में हमारी भूमिका तय होगी और इस देश के तमाम मुसलमानों के साथ साथ तमाम दबे कुचले लोगों के अच्छे भविष्य, अच्छे फ्यूचर, अच्छे मुस्तकबिल की नींव हम ज़रूर डालेंगे। यही इस्लाम का मकसद है कि हर गरीब के घर में खुशियाँ लौटे, हर लोगों में बराबरी कायम हो, हर लोगों को इंसाफ मिले। यही हर मुसलमान का मकसद होना चाहिए और उसी मकसद को हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह हमारी पहल शुरू होने जा रही है। आप सबके हेल्प की, आप सबके सहयोग की, आप सबके एक दूसरे से मिलने की, एक इत्तेहाद की कोशिश में हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर अपना वक्त देंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। खुदा हाफ़िज़।